अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आसमा हनीफ सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट। और आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी, और इसका मकसद एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना है और उस पर एक अवेयरनेस भी देना है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना है, बीइंग अ फीमेल लॉयर एंड बीइंग अ फीमेल बेसिकली। कुछ दिन पहले मैं एक ऑफिस से घर जाते हुए एक लड़की से मिली जिसके साथ छोटे छोटे दो बच्चे थे, और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। उसके हाथ पे ज़ख़म के निशान थे, बाजू जला हुआ था, फोरहेड पे उसके ज़ख़म के निशान थे, और मतलब वो काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में थी। मैंने 2-3 दफ़ा उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, और मतलब तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम इतना ज़ख्मी हो, तुम्हें इतनी चोटें लगी हुई हैं। तो पहले तो उसने मुझसे नहीं शेयर किया, बट यू नो अ लिटिल बिट सिंपैथी जो होती है। मैंने उसे फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो मुझे बताओ, मे बी आई कैन हेल्प यू। तो फिर उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा है क्योंकि उसके बाप ने उसको बहुत ज़्यादा जहेज़ नहीं दिया था और प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं दिया, तो इस वजह से, और उसको टॉर्चर करता है, उसके इन लॉज उसको टॉर्चर करते हैं। तो जब मैंने उसे कहा कि तुम अपने पेरेंट्स के घर क्यों नहीं गई हो, या तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहिए, तो जो बात उसने मुझे बताई वो मेरे लिए बहुत अजीब भी थी और शॉकिंग भी थी। पहली बात कि हमारे मुआशरे में इज़्ज़तों की वारिस बेटियां होती हैं और जायदादों के वारिस बेटे होते हैं, और ये एक बहुत तल्ख़ हकीकत है जिसे मैं तो बहुत शदीद डिनाई करती हूँ डेफ़िनेटली, क्योंकि जायदाद और इज़्ज़त दोनों के वारिस बेटा और बेटी मुश्तरका तौर पर होते हैं, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। शरा ने जायदाद में से जितना बेटे का हिस्सा है, बेटी का भी हिस्सा उसका रखा है, ना सिर्फ बाप की जायदाद से बल्कि शौहर की प्रॉपर्टी से भी, और जो भी आपके एज़ पर कुरान, एज़ पर शरा उसका उसकी रेशियो बनती है वो उसकी डिस्क्राइब्ड है। और नंबर 2, जो इज़्ज़त की सो कॉल्ड हमने मंसूब की होती हैं माशरे के रस्म व रवाज के मुताबिक, जी इज़्ज़त तो सिर्फ बेटियां ही उसी के लिए हैं, और बेटियों ने ही इज़्ज़त की खातिर मरना है, सर्वाइव करना है, सब कुछ। तो बेटे हमारे मुआशरे में इज़्ज़त से वैसे बदलजमा होते हैं। तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि बाप ने सारी जायदाद बेटों के नाम कर दी थी, और अब बेटे बीवियों के कहने पे या जो भी है वो बहन को घर आने की इजाज़त नहीं थी, और क्योंकि बहन कहती थी कि जी मेरा घर बसना है तो मुझे मेरा हिस्सा दें, तो बकौल भाइयों के कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता, हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें पढ़ाया है, ये किया वो किया है। और बाप ने कहा जी वो तुम्हारा मुहाफ़िज़ है, तुम्हारा घर वाला है, तुम्हारे बच्चों का बाप है, तुमने उधर ही रहना है, तुम वहाँ पे लाल जोड़े में गई हो, सफ़ेद जोड़े में वापस हो। तो ये बड़ी अजीब किस्म की थॉट्स हैं, आज भी हमारे मुआशरे में कहीं न कहीं ये एक्सरसाइज़ हो रही है। तो मुझे सुन के बहुत हैरानगी हुई, और मैंने जब उससे पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, तो उसने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मेरे साथ मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं कहीं दारुल अमान में जाऊँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फॉर गॉड सेक अपनी बेटियों को इतना मजबूर ना करें कि वो आपको अपना दुख, अपनी तकलीफ़ ना बता सकें। और जहाँ तक अगर माँ-बाप को ये लगता है कि जी भाइयों को ये लगता है, माँ-बाप को ये लगता है कि हमने बेटी को पैदा करके, उसको पढ़ा के, उसको जहेज़ दे के, शादी करके एहसान किया है, तो कोई एहसान नहीं आपने किया होता। आपने पैदा किया, उसको पालना, उसको पढ़ाना, एक अच्छा इंसान बनाना, हर माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। लेकिन जहेज़ देना ज़रूरी नहीं है, ना ही इस पे आपका मज़हब कोई रिस्ट्रिक्शन कर रहा है कि आपने जहेज़ लाज़मी देना है बेटी को। लेकिन आपका मज़हब उसको उसका जायज़ और शरई हक़ देने को कहता है, उस पे एनफ़ोर्स भी करता है, उसको फ़ोर्स भी करता है, और उसको आपका लॉ भी एनफ़ोर्स करता है कि आप उसको उसकी जायदाद से जो शरई उसका हिस्सा बनता है, वो उसको दें। फिर चाहे आप उसको उसके हिस्से को बेच के उसको जहेज़ दे दें, या आप उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दें या कैश दे दें, जो भी जिस तरह भी आपकी सेटलमेंट होती है, म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ वो करें। लेकिन उसको उसका जो जायज़ हिस्सा बनता है, आप उसको वो दें प्लीज़। और सेकेंडली एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, हम बेटियाँ रुख़सत करते हुए ये कहते हैं कि जी
तुम लाल जोड़े में जा रही हो, वापस सफ़ेद जोड़े में आना। फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, बेटियों के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन उठा दें। कितनी ही बेटियां हैं, बहनें हैं ऐसी जो इस वजह से सुसाइड कर लेती हैं कि जी हम वापस माँ बाप के घर नहीं जा सकते, लोग मेरे माँ बाप को ताने देंगे, मेरी छोटी बहनों की शादियाँ नहीं हो सकेंगी, उनके घर नहीं बस सकेंगे। तो इस माइंडसेट को प्लीज़ ख़त्म करें। बेटियों को रुखसत करते हुए समझाएं कि हम तुम्हारी शादी इंसान से कर रहे हैं, ये जानवर बनने लगे तो बेटा वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी इंसान से कर रहे हैं और एक इंसान के साथ ही तुम रहना डिज़र्व करती हो। और उसको मेंटली और इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग करें अपनी बच्चियों को कि वो अपने फ़राइज़ को पूरा करें, बहैसियत बीवी, बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी। जो भी है एक बहन के तौर पे अपने फ़राइज़ को पूरा करें खुश उसलूबी के साथ। लेकिन अच्छी तरबियत में उसको कभी भी ये मत सिखाएं कि वो मर्द का उठा हाथ, उसका तशद्दुद, उसकी गाली बर्दाश्त करें। ये इंसानियत की भी तज़लील है और एक औरत की भी तज़लील है, क्योंकि औरत अल्लाह ताला ने बनाई ही इतनी खूबसूरत है कि आप उसके ऊपर तशद्दुद करने का सोच भी नहीं सकते। माँ के रूप में औरत के कदमों तले जन्नत है, बीवी है तो वो निस्फ़ ईमान है, बेटी है तो वो रहमत है। और इससे बढ़कर क्या लाइक बात होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत की, परवरिश की और उनकी शादी की और वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और अल्लाह ताला ने उसको रहमत करार दी है जिसका हिसाब कोई नहीं है। बहन है तो वैसे ही प्यार है, ममता है उसमें, भाइयों के लिए होती है, जो छोटी हो या बड़ी हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, अंडरस्टैंड करें और इस अपनी बेटियों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि वो एक बहन, बेटी, माँ या किसी भी रिश्ते में मंसूब होने से पहले वो एक इंसान है और एक ऐसा इंसान है जिसकी सांसें चलती हैं, उसको तकलीफ़ होती है, उसको दुःख होता है, दर्द होता है। तो उस चीज़ उसका राइट बनता है अपनी तकलीफ़ को एक्सप्रेस करने का। आप अगर बाप हैं या भाई हैं तो उसको प्लीज़ उसकी प्रॉब्लम को समझें, सुनें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि रोज़े महशर आप जवाब दें खुदा के सामने उस चीज़ के लिए। तो ये मत भूलें। और जो शोहर हज़रात हैं, डेफ़िनेटली भई अगर आपने बीवी की लाई हुई जायदाद से ही चलना है, पलना है, तो घर से अपनी बेटी को रुखसत करते हुए भी दे के भेजिएगा। फिर मैं तो यही कहूँगी सिर्फ़ कि किसी की बेटी से कुछ माँगने से पहले आप ये भी देख लें कि आप अपनी बेटी को क्या